ज़ैगम साहब, मगर इस वक्त मुल्क में जो भी सिस्टम, जो गवर्नमेंट, जो हुकूमत, जो हाइब्रिड निज़ाम के हैं, जो भी चीज़ चल रही है वो इन्हीं दो जमातों के सहारे, इन्हीं दो जमातों के साथ, इन्हीं दो जमातों की बुनियाद पर चल रही है। और इन दोनों का साथ चलना ही वो बैलेंस है जो शायद निज़ाम को दरकार हो कि निज़ाम चले। सवाल आपसे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं, क्या हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी अब सिस्टम की मयाद तक सियासी तवाज़ुन से मुतमईन रहेगी, जिस पर बार बार उनका इत्मीनान ख़त्म होता है, वो बातें ख़त्म होंगी? देखिए, दो मुख्तलिफ जमातें हैं, इनकी सियासी ज़रूरत है, इनका सियासी फ़ायदा है कि ये साथ चलें, और फ़िलहाल हमें कोई वजह नहीं नज़र आती कि एक दूसरे से अलग हों, और इनका आपस में वहाँ पे मुकाबला फारा होना, ये भी इन दोनों की ज़रूरत थी और इसमें दोनों का फ़ायदा था। अब जो जहाँ तक पीपल्स पार्टी की सियासत है, वो सियासत जरदारी साहब की जोड़ तोड़ के साथ लाजिम मलजूम हो गई थी, और जरदारी साहब को उसमें PhDs मिल चुकी थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अब्बा जी की बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और नाजायज़ फ़ायदे को उठाते हुए पीपल्स पार्टी को वापस पॉपुलर पॉलिटिक्स में लेकर आए हैं। कम से कम गिलगित बल्तिस्तान की हद तक वो पीपल्स पार्टी को अवामी सियासत में वापस लाए हैं। पीपल्स पार्टी की हालिया तारीख का ये एक बड़ा मौका है। देखिए, जहाँ तक कश्मीर और बलूचिस्तान की हुकूमतों का ताल्लुक़ है, वो जोड़ तोड़ की हुकूमतें हैं, वो इलेक्टेबल्स की हुकूमतें हैं, वो रेत के किले हैं। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, और उस कैंपेन का असर पड़ा है उस कामयाबी पर जो कामयाबी पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। यहाँ पे जो दंगल था वो दो नैरेटिव्स का दंगल था। एक नैरेटिव हकूक़ का, जिसको पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, वो जिसकी तरफ शहजाद चौधरी साहब ने इशारा किया, और दूसरी तरफ नैरेटिव था तरक्की का, सड़कों का, डैम्स का, जिसको मुस्लिम लीग नवाज लेकर चल रही थी। जो तरक्की का नैरेटिव है, एक तो वैसे ही पाकिस्तान में बड़ा कमज़ोर होता है, हमारी तरक्की होती बड़ी जेली है और वो पहुंचती बहुत महदूद लोगों तक है, मलाई सिर्फ चंद खाने वाले होते हैं। इसलिए जब भी इन दो नैरेटिव्स का मुकाबला होता है तो उसमें तगड़ा हकूक़ का नैरेटिव होता है।